हरि आए भिखारी करे पावना आज हरि आए सबसे ऊंची सगाई 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 फल सबरी एका है जो पे फल सबरी एका है बहुविध स्वाद बताऊं सबसे इसी लायक नहीं सोनी कोई किसी लायक नहीं बड़ी विध करो बड़ाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची सगाई आज हरि आए विदुरी पावना आज हरि आए आज हरि आए आज हरि आए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोले दत्त भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान से प्रेम किया था विदुरानी ने, तो प्रेम के कारण प्यारे भगवान केला का छिलका खाने के लिए विदुरानी के आंगन में पहुंच गई। अब मेरी मैया प्रतिदिन कन्हैया जी के लिए भोग लगाती है कि नहीं लगाती? किन किन घरों में भगवान का भोग लग के भोजन पाते हैं? किन किन घरों में भगवान का भोग लगा करके भोजन पाते हैं? बस 2-3 घर ऐसे हैं जिनमें भगवान का भोग लगाया जाता है और किसी में नहीं लगता। चलो 4-5 मैया हर घर में भगवान का भोग लग करके उसके झूठन प्रसाद को खाना चाहिए। हर घर में भोग लगना चाहिए भगवान का, क्योंकि जो कुछ दिया है वो सब कुछ भगवान ने दिया है। हमारे वृंदावन के जो संत मंडल है वो कहते हैं कि भगवान प्रेम की परिभाषा नहीं जानते थे,
प्रेम की परिभाषा कहाँ से सीखे वो? कहाँ से सीखे? जब भगवान वृंदावन में गए थे, ब्रज में गए थे, तब से ब्रज की गोपियों से ये प्रेम की परिभाषा सीख करके आए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान कृष्ण कन्हैया कहाँ के रहने वाले थे, आप बता सकती हैं? आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम किया है क्या? किया है? किससे? किससे? हमसे? कन्हैया जी से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रेमी कहाँ का रहने वाला है। पता है प्रेमी का? प्रेमी वृंदावन का, ब्रज का रहने वाला नहीं था। कन्हैया जी वृंदावन के नहीं थे, ना गोकुल के थे, ना मथुरा के थे, ना बरसाने के थे, ना नंदगाम के थे, तो बल्कि थे कहाँ के? कहाँ के? गोकुल के। आई डोंट, वो बटेसर के रहने वाले थे, जहाँ पर उल्टी यमुना मैया आज भी बह रही है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राधिका रानी कहाँ की रहने वाली थी, तो आप क्या जवाब दोगी मैया? जब आपको आपके प्रेमी का तो पता नहीं है, तो आपके प्रेमी की प्रेमिका का क्या पता होगा? कहाँ की रहने वाली थी राधिका रानी? वो बरसाना की नहीं थी, वो जाप बठैन की भी नहीं थी। कहाँ की थी? कहाँ की? देखो, बरसाना में तो उनका ठिकाना था, उनके बाप की कचहरी थी, तो वो वर्ष में एक बार जाया करती थी, इस कारण उस गांव का नाम बरसाना पड़ गया था। परंतु वो बरसाना गांव की नहीं थी। आगे प्रसंग में जन्मभूमि पे आएगा, वो सारा बता देंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान से एक बार कोई प्रेम कर ले, भगवान तो प्रेम निभाना जानते, तुम तो बस प्रेम करना सीख जाओ। प्यारे, निभाने की जरूरत आपकी नहीं है, निभा तो वो स्वयं कन्हैया लेगा, वो आपसे अच्छा निभाना जानता है। आप तो बस उसके लिए तन मन से अर्पित हो जाओ, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं छोड़ेगा। आज सुखदेव जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करके बतलाते हैं कि सर्वप्रथम बराह का अवतार हुआ था, दूसरा आकुति के पुत्र शेष का अवतार हुआ, तीसरा कपिल मुनि का अवतार हुआ, चौथा दत्तात्रेय का, पांचवा सनकादिकों का अवतार हुआ था, और छठवां नर नारायण का, सातवां हरि का, और आठवां बैन के पुत्र पृथु का, और नमा नाभि के पुत्र ऋषभदेव का, और 10वां अवतार हैग्रीव का, 11वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ था, और 12वां अवतार कश्यप अवतार, 13वां अवतार नरसिंह अवतार, 14वां वामन अवतार, 15वां हंस अवतार, 16वां मोहिनी अवतार, 17वां धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार कब हुआ? दीपावली के 2 दिन पहले, धनतेरस के दिन धन्वंतरी अवतार हुआ। और 18वां अवतार परशुराम का हुआ, और 19वां अवतार राम के रूप में हुआ। 20 और 21वां अवतार बलराम और कृष्ण के रूप में हुआ, और 22वां अवतार व्यास मुनि के रूप में हुआ। 23वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ था। 24वां अवतार होने वाला है। कलयुग के चतुर्थ चरण में जाकर के एमपी मध्य प्रदेश विष्णु दत्त नामक ब्राह्मण के यहाँ पर कल्की के रूप में अवतार होगा। वहां ये मुरली लेकर के नहीं आएंगे, ये हाथ में तलवार लेकर के आएंगे। ये वेद वेदांती संतों ने पहले ही लिख करके रख दिया है।
शिवदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि पहले इस भूमंडल पर कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। बल्कि फिर ये सृष्टि कैसे हुई? बल्कि जल ही जल था और जल के अंदर क्षीर सागरवासी का शेष के ऊपर शेष सैया के ऊपर भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल तंतु में ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। जब कमल तंतु से बाहर नहीं निकल पाए ब्रह्मा जी, ध्यान लगा करके देखा, बोले कि अब तो ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। तो उस कमल के पंखुड़ियों से जल की बूंदें जल के अंदर गिर रही थी, मानो संकेत दे रही थी, कुछ कह रही थी, टप टप टप। समझ लो, ब्रह्मा जी ने समझा कि हमको कोई संकेत दे रहा है, तप करो तप करो तप करो। जब ब्रह्मा जी के लिए संकेत दे दिया, महेश के लिए संकेत दे दिया और आपके लिए भी संकेत दे दिया, तो प्यारे ब्रह्मा ने बात मानी, महेश ने बात मानी। तुम बात नहीं मानोगे क्या? बिल्कुल नहीं मानोगे। नहीं मानोगे क्या? मानोगे, सब मानेंगी मेरी मैया। तप करने के लिए बैठ गए, 16,000 वर्ष तक तप किया। जब उनकी योग निद्रा भंग हुई तो स्वयं को कमल पुष्प के ऊपर पाया, कमलासन पर पाया। आकाशवाणी हुई, बल्कि ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य कीजिए। आज प्यारे ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य करने के लिए सबसे पहले विचार ही किया कि तब तक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आई तो उनकी नासिका से एक बिल्कुल मक्षर के समान आकृति निकल करके बाहर आई, गर्जना करती हुई सीधी पाताल लोक को चली गई। ये क्या है? ये बराह भगवान है प्यारे। बराह भगवान अंदर चले गए, वहां जाकर के हिरणाक्ष ने पृथ्वी को हरण करके रख रखा था। जाकर के उस हिरणाक्ष का वध किया। अभी अंदर बैठ जाओ, हे ब्रह्मा जी अंदर बैठ जाओ जाके, हाँ आराम कर लो। हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर आसीन कर दिया। ये तो भागवत महापुराण का प्रसंग है। परंतु जब इस पृथ्वी से हिरणाक्ष इस पृथ्वी का अपहरण करके ले गया तो मधु और कैटव नामक 2 दैत्य हुए। 2 दैत्यों को भगवान विष्णु के पार्षद पकड़ के लाए। भगवान ने अपनी जंघाओं पर उनको सुला लिया और जब उनका मान मर्दन किया, उनका मार डाला, तो उनके मांस और मज्जा जो जल के ऊपर जमी, तो यह वही राग और द्वेष की पृथ्वी बनकर के तैयार हुई। प्यारे सृष्टि का कार्य करना आज प्रारंभ कर दिया। सृष्टि में सबसे पहले भगवान रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र भगवान से आदेश दिया, बोले कि रुद्र भगवान मेरे साथ सृष्टि का कार्य करवाइए। बोले कि एक बात बताओ, हमको प्रकट किसने किया है? बोले कि आपको प्रकट हमने किया है। बोले आपको प्रकट किसने किया है? बोले कि हमको प्रकट भगवान विष्णु ने किया है। बोले कि भगवान विष्णु को प्रकट किसने किया? बोले किसी ने नहीं किया। बोले कि पहले हम उनका गुणवाद करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनके नाम का संकीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। प्यारे आज रुद्र भगवान से कहने लगे, बोले कि उन्हीं का आदेश है, आप कुछ कीजिए, हमारे साथ सृष्टि कार्य करवाइए। बोले कि देखिए पहले सबसे पहले मैं पाप की सृष्टि करूंगा। तो आज बाबा भोलेनाथ ने आक ढाक भाग धतूरे इत्यादि उत्पन्न कर डाले। ब्रह्मा जी ने कहा कि जीव का तो प्रादुर्भाव हुआ नहीं है, पहले ये आक धतूरे भाग खाद्य पैदा हैगी। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि शंकर जी रोक लो। बोले किसको? बोले सृष्टि को, पहले जीव का प्रादुर्भाव होना चाहिए। प्यारे
आज बाबा भोलेनाथ रुद्र भगवान ने जीव का प्रादुर्भाव किया, भूत प्रेत इत्यादि को प्रकट कर डाला। ब्रह्मा जी कहने लगे बोले कि क्षमा करें बाबा भोलेनाथ, अरे अभी यहाँ मानव तो आया नहीं, भूत प्रेत कहाँ से आ गए। एकदम बाबा भोलेनाथ कहने लगे बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है बूढ़े बाबा, अरे डरियल, अरे ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। पहले तो हमको कार्य बताते हो, फिर कहते रोक लो। मैं अपनी सारी सृष्टि को लेकर के ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां तुम कैसी भी सुंदर सृष्टि कर लेना, तुम्हारी सृष्टि मेरे पास जरूर आएगी। बाबा भोलेनाथ ने सारी सृष्टि को लिया और शमशान में जाके बैठे। आज भी जाके देखना कि ब्रह्मा जी ने चाहे कितनी भी सुंदर सृष्टि कर ली हो, एक बार शमशान में जरूर जाइए। आग ढाक भांग धतूरे शमशान में सबसे ज्यादा मिलते हैं, और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भूत प्रेत भी शमशान में ज्यादा मिलते हैं। मेहरानगढ़ के किले में भी बहुत भूत प्रेत हैं, बताते हैं। देखो मैंने देखा नहीं, जाने की सोच रहे थे, जाने की हिम्मत नहीं है वो। हाँ बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, वह भूत प्रेत बन गए थे लोग वहाँ चामुंडा मैया के मंदिर पर। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बाबा भोलेनाथ भी चले गए। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया, ये भी भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, बोले कि तुम 4-4 वर्ष के दिखाई देने वाले बालक हैं, पूरे जीवन 4-4 वर्ष के रहोगे। बोले कि चाहे हम तो रहमत शेठी के बराबर, परंतु भजन करेंगे भगवान। आज प्यारे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया कि मरीचि अत्रि अंगीरसौ पुलस्तम पुलः क्रतो भगो वसिष्ठो दक्षस्य दशम च नारदः। मरीचि अत्रि अंगी ऋषि पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष आज सबको प्रकट किया, और 10वें रूप में नारद जी को प्रकट किया और कहा बोल कि भैया आप मेरे साथ मिलकर के सृष्टि का कार्य करवाओ। और हम भी यही कह रहे हैं आपसे, आप हमारे साथ और महावीर स्वामी सेवा समिति के साथ जुड़ करके, देखो ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं उन 10 से, और हम कह रहे हैं आप सभी से जुड़ करके, और वो तो कह रहे हैं सृष्टि का कार्य करवाइए, और हम ये कह रहे हैं कि महावीर स्वामी सेवा समिति ने जो संकल्प ले रखा है, उस समिति के संकल्प को पूर्ण कराने में पूर्ण योगदान करें, सहयोग करें हमारा। प्यारे एक से एक मिलकर 11 होता है, कदम से कदम मिलाकर के आप हमारे साथ चलो। आज 10 ऋषि एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगे बोले कि महाराज क्षमा करें। बोले क्यों? बोले कि हमको जिसने प्रकट किया है हम तो उसके भजन में जाएंगे, समय आएगा तो आपके साथ सहयोग करवा देंगे। अब तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, पेट से पाप उत्पन्न हुआ, पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, और छाया से कर्दम मुनि प्रकट हुआ, परंतु सबके सब अपने अपने काम में चले गए, अपने माँ बाप के काम में नहीं आए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब मरे स्वर्ग दिखे वो तो, अब तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। बोली क्या? अपने शरीर के 2 भाग कर दिए थे। कितने भाग? बोला करो मैया, एनर्जी दिया करो हमारे लिए, बैटरी डिस हो जाएगी। 2 भाग कर दिए, मन से मनु और शरीर से शत्रुपा। ये 2 हो गए, मनु और शत्रुपा। आज यहाँ से सृष्टि प्रारंभ हो रही है। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य, मात्र 2 थे। ये ब्रह्मा जी के अंग हैं। ये कौन कौन से? मन से मनु और शरीर से शत्रुपा।
आज सृष्टि उत्पन्न होने लगी कि प्रिय व्रत उत्तान पादोत्रियश्च कन्याश्च भारत आकुति देवोतेश्च प्रसूतिर्ति सतम। आज सत्य की 3 पुत्रियां हैं। मनु शतरूपा की 3 पुत्री है, 2 पुत्र हैं। पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत किसको कहते हैं प्यारे? जो दुनिया को प्रिय लगने वाला है। जो दुनिया को प्रिय कौन लगता है? जो धर्म पर नहीं चलता है वो दुनिया को प्रिय लगता है। 3 कन्या है, आकुति, देवूति, प्रसूति। आज सृष्टि का कार्य आगे बढ़ने लगा प्यारे। तीनों कन्याओं का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया गया। इनके आंगन में 2 संतान हुए, यज्ञ और दक्षिणा। देवूति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम के साथ हुआ। कर्दम वन में तपस्या करने के लिए गया था। अब ये ध्यान देने योग्य बात है मैया, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। भगवान की तपस्या करने के लिए गया था। ये छाया पुत्र है ब्रह्मा जी का। तो ये तपस्या करते करते इसको 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक दिन प्रातः काल होते ही इसकी जैसे ही योग निद्रा टूटी, इसकी दृष्टि एक वृक्ष पर के ऊपर गई। वृक्ष पर एक चिड़िया, नर और मादा दोनों बैठे हुए थे। उनके पास में नन्हे मुन्ने 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो उसके मन में भावना जागृत हुई कि काश मैं भी विवाह कर लेता तो करवा चौथ का व्रत ऐसे ही मनाया जाता। उसके मन में ये भाव आया कि काश मैं भी विवाह करता तो मेरी भी ऐसी ही पत्नी होती और ऐसे ही 2 बच्चे होते। विचार आया। अब भगवान तो मात्र देखते कि व्यक्ति के मन में विचार आ जाए, प्रकट होने में देर नहीं लगाते, तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे, बोले कि भक्त हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांग लो क्या मांगना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, बाप अगर बेटे से पूछे बोले कि बेटा तेरा विवाह करा दूं तो बेटे को शर्म तो आएगी। अब बिल्कुल ही घुटो घुटाया हुए, अचार को घड़ा हो तो कह ना सके, तो ना कह सके। पर आज के जमाने में तो कह देते, आज के जमाने में तो कह देते कि हमारे लायक कोई मिला नहीं है अभी। तो आज लज्जित हो गए कर्दम। तो आज भगवान विष्णु स्वयं कहने लगे, बोले कि कर्दमो हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए हैं, तुम मांग लो क्या मांगना चाहते हैं। बोले कि महाराज जो तुम्हें उचित लगे बस वही कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बोले कि हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम विवाह कर लो। बोले कि महाराज ये तपस्या विवाह के लिए की है मैंने। बोले कि हमारा आदेश मान के कर लो। बोले कि महाराज हमारे लायक कोई है क्या? अभी तक तो कोई मिला नहीं हमारे लायक। बोले कि आज के सही 3रे दिन और तेरे यहाँ पर मनु शतरूपा आएंगे और उसके साथ उनकी पुत्री देवूति आएगी। वो तेरे सामने जब विवाह का प्रस्ताव रखें तो ठुकराना मत, तुरंत स्वीकार कर लेना, एक बार भी मना मत कर देना। और यही बात जाकर के क्षीर सागर वासी ने उधर मनु शतरूपा को बता दी कि तुम्हारी बेटी योग्य वर हमने ढूंढ लिया है। बोली कहाँ? बोली कि वन में चले जाओ, वहाँ तपस्या कर रहा है जिसका नाम है कर्दम। प्यारे पहले जो विवाह हुआ करते थे संतों के पहले विवाह होते थे, और आजकल ये देखते कि फैक्ट्री कितनी चल रही है, ये नहीं देखते कि वो भक्ति कितनी कर रहा है। भक्त नहीं चाहिए हमें तो पैसे वाला चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित 3रा दिन हुआ। 3रे दिन आज मनु शतरूपा देवूति को लेकर के वहां पहुंच गए। मन में लड्डू फूट रहे कर्दम जी के बोले आज तो हमारी सगाई होगी।
पर एक विचार आया, बोल कि एक बार बताओ, वो तो कह गए कि आपके योग्य कन्या है, हमने तो कन्या को देखा नहीं है, और बिना कन्या देखे विवाह करना अच्छा भी नहीं है आज के जमाने में। चमैया सही बात है ना? बहू देखने जाती हो ना आप? जाती हो क्या? जाती हैं। तो ये बताओ आप बहू में क्या देख करके आती हो? सही बताना, झूठ मत बोलना। क्या देख करके आती है? गोरी है के कारी है, पैसा वारी है के गरीब है, घर में गाड़ी है कि ना जाते गाड़ी हमारे का आ जागी, घर में फ्रिज है कि ना जाते हमारे का फ्रिज आ जागो। अरे भिखारियों, भीख की कामना मत करो। अरे देखना है तो बच्ची के गुण और कर्म देखो। बोले महाराज एक घंटा भर में समोसा खाने के गुण और कर्म ने देखे वाकई में। वहाँ तो आराम से काजू कतरी को और जोधपुर मिष्ठान भंडार को मिठाई को नाश्ता मिलता है, तो बाजी के नाश्ता करें या गुण ने देखें। तो आज करदम ने सोचा, बोले कि इसके गुण तो देख लूं, कैसे ये मेरे योग्य है भी कि नहीं भी, कि हम वैसे ही। उन्होंने कह दिया और हम कर लें, बोले ऐसे नहीं करेंगे। आज प्यारे 3 आसन लिए, तीनों आसन आंगन में डाल दिए। विचार किया कि सबसे पहले परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे। मनु शत्रुपा दोनों बैठ गए। प्यारे देवहूति बड़ी चतुर और चालाक थी, समझ गई कि मेरे ये होने वाले पति मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। आजकल की बात नहीं, ये आजकल की बात नहीं है प्यारे, ये सृष्टि का प्रथम चरण था, तब की बात है। आज देवहूति ने हाथ रखा उस आसन पर और जमीन पर बैठे। करदम मुनि ने विचार किया, बोले कि ये मेरे योग्य है। और आजकल की होती तो करवा चौथ के बिना तो खूब आरती उतारे, खूब आरती उतारे। हाँ, और कल से ही घर में कलेश करना प्रारंभ कर देंगी। बोले कि कल तेरी लंबी उम्र की कामना की और अब तेरी कम उम्र करने की कामना कर रहे हैं। तेरा रिचार्ज कम होता जा रहा है आज से ही। प्यारे परीक्षा ली, पाण ग्रह संस्कार हुआ। आज देवहूति को वहीं छोड़ करके मनु शत्रुपा चले गए। मनु शत्रुपा सेवा कार्य में लग गई। प्यारे उस कुटिया को सुंदर सजाया, झाड़ा पोंछा। आज करदम तपस्या में बैठ गए, वो सेवा करने लगे। हाथ में जल का लोटा है, इंतजार में बैठी है कि मेरे पति के नेत्र कब खुलेंगे, कब मैं उनके लिए जल पिलाऊंगी। और आज तो हमारी माता खुद जल पीने की अभिलाषा करके बैठी है कि मारो मुटार कब आएगो, कब हमको जल पिलाएगो। यही बात है ना, यही तो संकेत देता है करवा चौथ का व्रत। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, समय गुजरता चला गया। 11,000 वर्ष की समाधि लगती। जब संतों की समाधि लगती थी तो 1-2 घंटे की नहीं लगती, 1-2 साल की नहीं, 150 साल की नहीं, 11,000 साल की लगी। बूढ़ी हो गई देवहूति। जब समाधि खुली तो करदम मुनि ने उस बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, बोले कि देवी जी आप कौन हो, यहाँ क्यों आई है? तो प्यारे देवहूति कहने लगी, बोले कि स्वामी आप भूल गए, आज से 11,000 वर्ष पहले मेरे पिता और माता मनु शत्रुपा यहाँ आए, मेरा पाण ग्रह संस्कार आपके साथ करके गए थे। मेरा नाम देवहूति है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आज उस यज्ञ और तपस्या के फल के द्वारा वो सरोवर में स्नान किया, युवावस्था प्रदान की, और आज ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। इनके आंगन में 9 कन्याओं का आगमन हुआ। जिस घर में एक कन्या हो जाए ना, थोड़ी थोड़ी प्रलय होना प्रारंभ हो जाता है। 2, 3, 4, 5 को तो फुल स्टॉप।
पर यहाँ तो 9 कन्या हो गई। ये प्यारे 9 कन्या क्या है? ये 9 कन्या नहीं है, ये नवदा भक्ति है। जब नवदा भक्ति हृदय में आती है तब ही प्यारे भगवान का प्राकट्य होता है। आज 10वें रूप में स्वयं कपिल भगवान विष्णु का अवतार जो था वो प्रकट हुए और अपनी माँ के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश दे करके 15 जीवनम 15 जननम 15 मरणम 15 जनने जठरे शयनम का उपदेश दे करके और सीधे तपस्या के लिए चला गया। माँ जब ये प्रसंग सुनती सुनती जल की धार बन करके बहने लगी तो उन्होंने गंगा सागर नामक स्थान पर जाकर के अपने कमंडलों में ले लिया और वन में प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति की आदत आप अपने बच्चों को बचपन से ही पार पाते। इस दुनिया में इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 सतियां दी हुई थी। 3 सती कौन कौन सी थी? कोई मैया बताएगी सती किसको कहते हैं? जिसने अपने सतीत्व के द्वारा अपने नाम को अपने पति के नाम के साथ उजागर कर दिया हो। तो ऐसी सतियां कौन कौन सी हुई अब तक? कोई बता सकता है? मैं बतावे खड़ी हरी में तो फोन का ठाड़ी हरी। कोई बता सकता है? अरे सती सावित्री नाम सुनाया आपने? किन किन ने सुना है? आपने सुना है? देखा है? देखा। सती सावित्री ने अपने पतित्व सतीत्व के बल पर स्वयं यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया, अपने ससुर के राज्य को वापस ले लिया एक ही वरदान में। और